नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वोट के लिए मटन पार्टी हुई और पीस के लिए सिर फूट गया। सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सिर फूटा है। मटन पार्टी बड़ी महंगी होती है, लेकिन आखिर नाक का सवाल है, वो भी योगी आदित्यनाथ के। तो मझवा में मटन पार्टी शुरू हो गई। मटन पार्टी कोई और नहीं दे रहा था, भाजपा के माननीय सांसद दे रहे थे। अब इस मटन पार्टी में जो बवाल हुआ, वो पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया और योगी के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल 9 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, और इन 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे योगी आदित्यनाथ की सियासत का भविष्य तय करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी आगे के सियासी सफर में योगी आदित्यनाथ के लिए इन उपचुनाव के नतीजों की। मझवा में विनोद बिंद, जो कि भदोही के सांसद हैं, उन्होंने बिंद समुदाय यानी मल्लाह, केवट, बिंद, निषाद, जो भी आप कहें, उनको एकजुट करने के लिए भाजपा के पक्ष में, जो कि बिखरे हुए हैं पिछले कुछ वक्त से, उनको एकजुट करने के लिए मटन की पार्टी रखी थी, दावत रखी थी। इस दावत में कुछ कहानी ऐसी हुई, दरअसल विनोद बिंद के ड्राइवर का भाई, उसने एक शख्स को पार्टी में बुला लिया कि आओ भाई, मटन बन रहा है, 4 पीस तुम भी खींच देना। अक्सर पार्टियां जब होती हैं, मटन पार्टियां, वैसे नहीं है, ये तो वोट के चक्कर में हो रहा था, नॉर्मल भी होता है। तो आदमी जो पार्टी दे रहा होता है, यानी आयोजक मंडल में होता है, वो दूर दराज के भी दोस्तों को बुला लेता है कि जब पैसा लगी रहा है अपना या अपने मालिक का, तो उसी में 4 पीस अपना आदमी भी उड़ा ले। उस चक्कर में ड्राइवर का दोस्त जो था सांसद के, उसने बुला लिया। अब वो बैठे, जब पंगत लगी और लगा मटन बटने, तो उसके हिस्से में, उसके प्लेट में सिर्फ तरी, जूस, जो भी लोग कह लें, वो आया, पीस आया नहीं। बाल्टी लेके जो परोस रहा था, उससे ऐतराज जता दिया कि भाई तमीज से डालो, पीस तो है ही नहीं है इसमें। अब जो बाल्टी लिया हुआ था, वो भी आयोजक में ही अपने आप को समझ रहा था, जिसके हिस्से में बकरे परोसने जिम्मा हो, उसे पता होता है कि गर्दन साइड में रखना है, अगली रान कहां रखनी है। तो उसने समझा दिया कि तमीज से बात करो, जो दे रहे हो खा लो। इतने पे जो खाने के लिए बैठा था पत्तल लेके, वो तो सांसद के ड्राइवर का करीबी था, भाई का दोस्त था। उसने तमाचा रसीद कर दिया। बस तमाचा पड़ना न रहा, उसके बाद तो ले, कलछुल, थाली, बाल्टी, उसी से ले दनादन। जो उसके दोस्त थे, खाने बैठा था, वो थाली, चम्मच, कटोरी से मारने लगे, और जो परोसने वाले थे वो बाल्टी से मारने लगे। बाल्टी वाले ने थाली छीना, थाली वाले ने बाल्टी छीना। वो किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, और इसके मैं सबूत भी दिखाऊंगा आपको, मैं उसके कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगा जो बातचीत हो रही है, इस भव्य आयोजन के बाद जो बातचीत हो रही है। लेकिन इसमें मजे की बात ये कि सांसद जी 10 ही मिनट बाद निकल लिए, और उसके बाद 2 घंटे तक ये जूतम पैजार का भव्य आयोजन चलता रहा। वो 10 मिनट में निकल लिए। अब करते क्या, पता चला एक आध कटोरी छटक करके उन्हीं को लग जाती, तो वो निकल लिए वहां से, और कोई रोक नहीं पाया। 2 घंटा ये कार्यक्रम चला। 2 घंटे बाद जब ये कार्यक्रम थमा, लोग थक गए एक दूसरे को मार मार के, तो उसके बाद जो बचा खुचा पीस, तरी, जूस, जो कुछ भी था, वो फिर समेटना शुरू हुआ। कोई पन्नी में लेके भागा, कोई कटोरी में लेके भागा, लोग अपना अपना साइड पकड़ लिए। ये अद्भुत आयोजन हुआ क्यों था, जरा उस पर चलते हैं। दरअसल मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है मैदान में। वो भी इसी समाज से हैं। विनोद बिंद जो सांसद हैं, वो मझवा से विधायक हुआ करते थे, निषाद पार्टी से जुड़े हुए भी रहे हैं, निषाद पार्टी का भाजपा का साथ रहा है।
तो निषाद वोट बैंक भाजपा के साथ पहले अतीत में रह चुका है, एक मुश्त रहा साथ में। लेकिन संजय निषाद की नाराजगी या उसे खेल कहें, मझवा में संजय निषाद पर एक निषाद नेता ने जो गंभीर आरोप लगाए, दिल्ली में सुनील बंसल से मुलाकात हुई, 50 लाख रुपए संजय निषाद ने टिकट के नाम पर उसका खर्च करवा दिया या ले लिया। टोकन में ही रजिस्ट्रेशन के समय 5 लाख रुपया ले लिया था। वो कहानी आपने सुनी होगी, वो खूब चर्चित हुई उत्तर प्रदेश में। वो सामने पति पत्नी आए और सब कुछ बताए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया संजय निषाद पर और यहां तक बताया कि सुनील बंसल तो ऐसे मिले थे कि हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे जब पकड़ लिए तो दिल्ली में। उसके बावजूद उसका पत्ता साफ हो गया। वो व्यक्ति प्रभावी है क्षेत्र में, अपने गांव में लगातार 3 बार से प्रधानी उसकी है। बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार चुनाव मैदान में था तो बहुत अच्छे खासे वोट मिले थे, जिसे मतलब अच्छे से भी अच्छा कह सकते हैं। वो व्यक्ति गांव गांव, उसने उसी समय ऐलान कर दिया उस नेता ने कि मैं गांव गांव जाऊंगा और भाजपा और निषाद, संजय निषाद, इन सबकी पोल खोलूंगा, इनको हरवा के दम लूंगा। तो गांव गांव वो जा रहा है। निषादों की वो पीड़ा एक। दूसरा ऑप्शन सामने मिल रहा है ज्योति बिंद का कि अपने समाज, अपने जाति से एक बेटी वो मैदान में है। और मझवा में जो निषाद मतदाता हैं ये बहुत निर्णायक है, बहुत बड़ी संख्या है इनकी। तो अब विनोद बिंद साहब जो यहां विधायक थे, सांसद हो गए भदोही के, उनको ड्यूटी पर लगाया गया कि चलो मझवा में अब काम पे लग जाओ। शायद विनोद बिंद को ये आभास था कि मझवा के मतदाता जो हैं, निषाद जो हैं, वो सिर्फ बोटी पे बिक जाएंगे। उन्होंने आयोजन कर लिया। अच्छा, आयोजन जो किया 200 लोगों के लिए किया। उसमें उनका एक होता है ना कि भाई फला फला को बुलाएंगे, फलाना आदमी 20 को मैनेज करेगा, फलाना 50 को मैनेज करेगा। तो उन्होंने 200 का प्रबंध किया कि ये 200 बुलाएंगे, ये जो है 20,000 वोटों को अरेंज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। 200 के बजाय जब इलाके में खबर हुई तो वीडियो क्लिप में भी जो बात सामने आ रही है, 40 गांव आसपास के जो थे, अब जब मटन भात का कार्यक्रम में पहुंच गए और हो गया छीछा लेदर। वहां देसी में यही कहते छीछा लेदर हो जाना। तो योगी आदित्यनाथ अभी एक कदम आगे बढ़ाए थे और हो गया छीछा लेदर। अब ऐसे ही छीछा लेदर ये मझवत सामने आया। ऐसा छीछा लेदर सब जगह हो रहा है। वो बीएलओ बदल दो, चाहे आप जो है अफसरों को हटा दो उपचुनाव वाले इलाकों में, लेकिन स्थितियां आसान नहीं है। फूलपुर में भी दिक्कत है। फूलपुर में एक प्रचारित किया जा रहा है लगातार एक बात को कि पूजा पाल, बहुत सारे मीडिया के पोर्टल्स पर बड़ी बड़ी जो हैं उनके पोर्टल्स पर खबरें देखा कि समाजवादी पार्टी में बगावत। अब ये उत्तर प्रदेश के सजग जो जनता है, जो राजनीतिक रूप से बहुत सजग है, उनके पास सब खबर रहता है, उनको मूर्ख बनाने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। पूजा पाल आज नहीं, लोकसभा चुनाव 2 महीना पहले बागी हो चुकी थी, लेकिन वही जो है पुरानी शराब नई बोतल में परोस करके फिर जनता को नशे में आप झुमाना चाहते हो कि बगावत हो गई, बगावत हो गई। एक नैरेटिव गढ़ना जिसको कहते हैं, नैरेटिव बनाना कि समाजवादी पार्टी की विधायक भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रही है। ये पूजा पाल वही हैं जो विधानसभा में अखिलेश यादव के एहसान पर टिकी हुई हैं। आज अखिलेश यादव की एक दरख्वास्त पर सदस्यता चली जाएगी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से। लेकिन अखिलेश यादव ने इन सभी बागियों पर कुछ कोई रणनीति के तहत होगा या क्यों है, इन सब पर कृपा बनाए रखी है। जितने हैं, वो चाहे मनोज पांडे हों, वो चाहे अभय सिंह हों, वो चाहे जो है अंबेडकर नगर वाले पांडे जी हों, या वो पूजा पाल हों,
ये सारे के सारे लोकसभा चुनाव से पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सेठ आए थे, पूंजीपति संजय सेठ, बिल्डर संजय सेठ, कॉन्ट्रैक्टर संजय सेठ, तो उसमें क्रॉस वोटिंग हुई थी और उसमें रातों रात कईयों की अंतरात्मा जगी थी और योगी जी के राज में उनको रामराज नजर आया था। वो पूजा पाल जो 20,000 बच्चे प्रयागराज में सड़कों पर बैठे हैं, उनके साथ खड़े होकर के एक बार युवाओं के हक की बात नहीं करती हैं, उनको रामराज नजर आता है, तो उन्होंने रातों रात उनकी अंतरात्मा जगी, अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की भाजपा के पक्ष में, समाजवादी पार्टी की विधायक होते हुए। उस क्रॉस वोटिंग के बाद संवैधानिक रूप से उस क्रॉस वोटिंग के आधार पर सदस्यता नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बाद पार्टी विरोधी कार्यकलापों के तमाम ऐसे सबूत मिले जिनको अगर उनके कुछ हिस्से को ही संकलित करके सबूतों के साथ स्पीकर के सामने लगा दिया जाए तो चाह के भी सदस्यता नहीं बचा सकते हैं स्पीकर साहब। दूसरी पार्टी का चुनाव प्रचार यही पर्याप्त सबूत है पूजा पाल को विधानसभा से बाहर घर बिठाने के लिए। लेकिन मैंने उसी बात को रिपीट कर दूं कि अखिलेश यादव के रहमो करम पर ये लोग विधायक बने हैं, विधानसभा में बैठे हैं। अब इतने पुराने बगावत को जो है ही नहीं है, जिसकी अंतरात्मा बदल चुकी है, वो योगी के साथ जा चुकी है महीनों पहले। आज खबरें लगातार छापी जा रही हैं, पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक भाजपा का प्रचार कर रही, बहुत जोरदार झटका लगा अखिलेश यादव को, गिर गए, इतना झटका लग गया तेज। यही दिग्भ्रमित करने और आपके दिमाग पर एक झूठा नैरेटिव मढ़ने या इस्टेब्लिश करने की कवायद होती है। अब ये खबर कहीं नहीं बताई जा रही है कि भाजपा सांसद निषाद मतदाताओं को लामबंद करने के लिए मटन परोस रहे थे और वहां मटन के चक्कर में जूतम पैजार हो गया, सर फूट गया, हाथ टूट गया। अब योगी जी को चाहिए कि उनको आर्थिक सहायता दे, जिनका सर फूटा है या जिनको चोट लगी है आर्थिक सहायता दें। अब मटन से काम नहीं बना, लेकिन अगर मुआवजा आ जाएगा इस पर, मटन में हुए जूतम पैजार पर अगर मुआवजे का ऐलान हो जाए तो यकीनन मझवा के निषाद मतदाता भाजपा पक्ष में लामबंद हो सकते हैं। इजाजत दीजिए आप, लेकिन मुझे इजाजत देने से पहले मैं आपको सुनवा देता हूं, नहीं बहुत सारे नीचे आ जाते हैं कमेंट में, ट्रोलर्स कहते हैं कि अपने मनगढ़ंत बता रहे। तो मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं, जरा विजुअल दिखाइए। देखिए आप, ये जो बगल में विजुअल हैं, इसमें देखिए पन्नी में ग्रेवी भी है, तरी भी है, पीस अंदर कौन सा है तो हम नहीं बता पाएंगे, किसी के पन्नी में चावल भी है पॉलीथीन में, ये सब पैकिंग हो रही है। अभी पंगत में कुछ लोग हैं भी, बाकी तो हाथ पैर तोड़वा के निकल गए, लेकिन कुछ लोग बैठे भी हैं, वो भी दिख रहा है आपको। इसके बाद जरा मैं सुनवा देता हूँ, ये भी सुन लीजिए। वहाँ से निकलने के बाद जो आपस में बातचीत हो रही, इसमें गाली गलौज भी है, तो उस गाली गलौज को म्यूट करवा दिया है, लेकिन इसमें खुल के बातचीत हो रही है कि कैसे उसको तरी दिया, पीस नहीं दिया, कैसे विवाद हुआ, कैसे बवाल हुआ, कितने लोग आए, सारा डिटेल आपस में कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी में से किसी होशियार आदमी ने इसको अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया है ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो ये भी आप सुन लीजिए। कहो यार, ये हमरे नहीं समझ में आता, इनमें विपक्षी लोग कुछ आई गल रहन का। वो मटर तब हमें लगता कि विपक्षी के मन आहे भैया। हाँ कुछ नहीं बड़े भाई, हमें आप में बताओ एक बात, हम उसको ज़्यादा नौकर आपने, आप बाल्टी ले है, आप वह भी बच्ची रहा ना हुआ है, हाँ? बाल्टी पड़ोसत रहा, ओके जूस गए, पीस लाई गए, भैया जाना है, एक पड़का खींच के मार दिए। अब बाल्टी आप ले है, आप सबका काटे ना दूसरे का थोड़ा अच्छा लगी और तुरंत उकट रखा बाटों लेट है और तुरंत हाथ चला दे। ये परियां अच्छा महामलुपुर से लोग आलन का। बहुत दूर करता है यार 400 गांव का आदमी आलन तो कैसे भल रहा है ना भाई, 700 का है और परोसत में मोटा भाई सा हमरा जाई रहा है
टी शर्ट पहने रहे है ना। विधायक ड्राइवर का भाई विधायक ड्राइवर का भाई संजय जी का। अच्छा उनको मार दिया वो साइकिल। हम पहुंचे या ना तब देखा था एक से गुजर एक ही कुर्सी रुका थे सबका साला एक पीछे क्या हमरे पे देखा मैं ब्लड हुआ था। तो मजे का भय लगा। तब का यहाँ देखी अरे आओ भैया जरा जाके दवाई ले ले यार, काहे ऐसा फायदा। नहीं लगा भा कपड़ों बार देखा खुदे लाइट जलाओ, लाइट जलाओ यार, हमारा बैटरी है डाउन पे। हिप्पे नहीं नहीं फटा नहीं बा, फटा नहीं बा? सूजा बा। हाँ अरे हाँ गड्ढा टाइप है इसमें सोच के वो मोटा हो गया। हाँ सूजा बा। ब्लड आदम ना है ना। ई ब्लड हो। हाँ हो अरे मोरे माई हो है, देखा था मजे के भल एक बटा। मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लड पूरा इतना भी जाई भाग। अच्छा ब्रेक से टाका चलावे तू कहाँ बाबू? गन घरे हटे चला ठीक बटा। तो सुन लिया आपने, अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि अब चुनावी समय है, 9 विधानसभाओं में मतदान अब मुश्किल से 4 दिन का और वक्त है ये मटन वगैरह पार्टी के लिए। तो इस 4 दिन में खूब दावत होगी, 4 दिन में छक करके दावत उड़ाइए। हाँ, पीस को लेकर के अपनी डिमांड मजबूती से रखिएगा, कहीं भी समझौता मत करिएगा। तरी पर जूस पर कहीं समझौता नहीं करिएगा, पीस पर बिल्कुल अड़े रहिएगा, पीस और पसंद के पीस पर। नमस्कार।